हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स का 8th वाला चैप्टर बिफोर द एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं। इन अप्रैल, जस्ट 2 वीक्स बिफोर द एग्जामिनेशन के 2 वीक पहले, अप्रैल का महीना है, स्वामीनाथन रियलाइज दैट हिज फादर वॉज चेंजिंग फॉर द वर्स्ट। और स्वामीनाथन को लगता है कि उसके पिता जो है उसके बहुत ज़्यादा रूखा व्यवहार करने शुरू कर दिया है। ही वॉज बिकमिंग फुसी एंड डिफ़िकल्ट। वो बहुत ज़्यादा उसको टोकते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट उसके लिए हो गए हैं, यानी कि खासी मुश्किल उसके लिए पैदा कर रहे थे। ही सीम्ड ऑल ऑफ ए सडन टू हैव मेड अप हिज माइंड टू हरास हिज सन। उसको लगता है कि उसके पिता को उसके बेटे को परेशान करने का, यानी कि स्वामीनाथन को परेशान करने का अचानक उन्होंने मूड बना लिया है। इफ़ द लेटर वॉज सीन चैटिंग विथ हिज ग्रैनी, यानी कि स्वामीनाथन अगर उसकी ग्रैनी के साथ बातचीत करते हुए पाया जाता है तो ही वॉज टोल्ड शॉर्टली, तो वह काफ़ी कड़वे शब्दों में, यानी कि उसके पिता काफ़ी कड़वे शब्दों में उसको कहते हैं, रिमेंबर बॉय, लड़के याद रखना, देयर इज़ एन एग्जामिनेशन, तुम्हारी ये परीक्षा है। योर ग्रैनी कैन वाई, यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैनी जो है, तुम्हारी दादी जो है, वो तुम्हें पास नहीं करवा सकती। नॉट योर एग्जामिनेशन, यानी कि तुम्हारी एग्जामिनेशन वो पास नहीं करवा सकती है। ही वॉज वॉन्डरिंग बिहाइंड हिज मदर, यानी कि स्वामीनाथन यदि उसकी माँ के आसपास घूमता हुआ नजर आता था। ही वॉज हाउंटेड डाउन एंड सेंट टू हिज डेस्क, और उसके हाउंटेड डाउन यानी कि उसको डरा दिया जाता था और उसकी डेस्क पर उसको भेज दिया जाता था। इफ़ हिज वॉइस वॉज heard anywhere after the तालुक ऑफिस गोंग हैड स्ट्रक 9, यानी कि तालुक जो ऑफिस है, यानी कि तहसील, तालुक मतलब साउथ में तालुक को तालुक बोलते हैं तहसील को। तो तहसील का जो क्लॉक है वहाँ पर अगर 9 बजे की आवाज़ अगर आ जाती थी और उसके बाद अगर स्वामी की आवाज़ कहीं पर भी घर में सुन ली जाती थी, एक कमांड मीन्स एक ऑर्डर वुड कम फ्रॉम हिज फादर्स रूम, उसके पिता के कमरे से एक आदेश आता था। और आदेश था, स्वामी वाई हैवंट यू गॉन टू बेड येट, कि स्वामी तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गए हो। यू मस्ट गेट अप अर्ली एंड स्टडी ए बिट, तुम्हें जल्दी उठना है और थोड़ी पढ़ाई करना है। दिस वॉज ए ट्राइंग पीरियड इन स्वामीनाथन्स लाइफ, और स्वामीनाथन की जीवन में ये बहुत ही कठिन समय था। वन डे ही वॉज पिक्यूड इनफ टू रिटॉर्ट, और एक दिन वो जो है पिक्यूड का मतलब होता है मन मुटाव हो जाना, तो उसका मन उसके पिता से उठ गया था। रिटॉर्टेड यानी कि उनको करा हुआ था जवाब देने के लिए उसने सोच लिया है। कहता है, वाई आर यू सो नर्वस अबाउट माई एग्जामिनेशन, कि पिताजी आप मेरी एग्जामिनेशन को लेकर इतने टेंस क्यों है। तो उसके फादर कहता है, सपोज यू फेल, हो सकता है तुम फेल हो जाओ। तो स्वामी कहता है, आई वॉन्ट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। तो उसके पिता कहते हैं, ऑफकोर्स यू वॉन्ट इफ़ यू स्टडी हार्ड एंड आंसर वेल, और वो कहते हैं कि बिल्कुल तुम फेल नहीं होगे यदि तुम अच्छी स्टडी करते हो और अच्छे से अपने आंसर लिखते हो। सपोज यू फेल एंड ऑल योर क्लासमेट्स गो अप लिविंग यू बिहाइंड, मान लीजिए कि अगर तुम फेल हो गए और तुम्हारे सारे क्लासमेट जो है तुमसे आगे की क्लास में चले गए, यू कैन स्टार्ट डूइंग जस्ट वॉट यू लाइक ऑन द वेरी डे योर एग्जामिनेशन क्लोजेस, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो जैसे ही तुम्हारी एग्ज़ाम खत्म होती है उसके जस्ट बाद, यानी कि उसके उसी दिन जिस दिन एग्ज़ाम खत्म होती है। स्वामीनाथन रिफ्लेक्टेड, सपोज द पी मणि राजम एंड शंकर डिसर्टेड हिम एंड ऑक्यूपाइड सेकंड ए, और स्वामीनाथन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि स्वामीनाथन के सामने एक झलक आ जाती है कि मान लीजिए जाए कि पी मणि राजम और शंकर जो है उसको पीछे छोड़ते हुए अगली सेकंड ए क्लास में पहुँच गए, तो हिज फादर वॉज राइट, तो वो कहता है, वो सोचता है कि उसके पिता शायद सही थे। एंड देन हिज फादर ड्रॉ होम द पॉइंट, सपोज ऑल योर जूनियर्स इन द 5th स्टैंडर्ड बिकम योर क्लासमेट्स, और वो बोलते हैं कि 5th स्टैंडर्ड यानी कि जो उससे छोटे बच्चे हैं अगर वो उसकी क्लास में आ गए तो फिर उसे कैसा लगेगा, यानी कि टोटल मिलाकर उसको वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामीनाथन सेट एट डेसिमल फॉर ऑफ एन आवर, डेसिमल मीन्स वो शून्य से भी नीचे, है ना, जो दशमलव होता है उसमें वो सोचने के लिए बैठ जाता है और 1 घंटे तक लगभग वो सोचता है। एट स्कूल एवरीबडी सीम्ड टू बी ओवरवेल्म्ड बाय द थॉट ऑफ एग्जामिनेशन, स्कूल में अगर वो देखता है तो सारे बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन की टेंशन में डूबे हुए हैं। इट वॉज वीक्स सिंस एनीबडी हैड सीन ए स्माइल ऑन शंकर्स फेस, और कई सप्ताह बीत गए हैं शंकर के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं देखी किसी ने। सोमू हैड बिकम ब्रिस्क एंड बिजनेस लाइक, और सोमू जो है वो अपने सिर्फ काम से मतलब रख रहा है। द पी टुक हिम टू ग्रेस्प जॉक्स, और जो अमन सा पी है वो भी आजकल जो है वो क्या नहीं कर रहा है, जो जॉक्स वगैरह है वो नहीं कर रहा है। एंड सेल्डम गेव आउट एनी, और कभी कभार ही वो जॉक मारता है। एंड एज फॉर राजम, और अगर राजम की बात करें तो ही केम टू द स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द फर्स्ट बेल, और राजम जो है वो फर्स्ट बेल के साथ यानी कि लेट स्कूल आता है।
टुक डाउन एवरीथिंग द टीचर सेड, और वो सब कुछ नोट कर लेता है जो टीचर कहते हैं, एंड लेफ्ट एट द स्ट्रोक ऑफ द लास्ट बेल, और जैसे लास्ट बेल बजती है वो सीधे घर निकल जाता है। हार्डली अटरिंग ए डजन वर्ड्स ऑफ टू एनीबडी, और मुश्किल ही इन बीते हुए दिनों में एक दर्जन शब्द उसने किसी से बात करी होगी। मनी वॉज बिगिनिंग टू लुक वरीड, मनी भी जो है चिंतित दिख रहा है, एंड टुक एवरी अपॉर्चुनिटी टू टेक शंकर असाइड so as to clear the doubts that arose from time to time as he plodded through his text, और उसके टेक्स्ट को प्लॉडेट करने में यानी कि निरंतर प्रयास करने से उसके टेक्स्ट में जो भी डाउट्स आते हैं तो मनी एक भी चांस चुकता नहीं है शंकर से उसकी जानकारी लेने के लिए, और एक भी मौके पर वो उससे दूर नहीं हटना चाहता। ही डॉक्ड द स्टेप ऑफ द स्कूल क्लर्क, और यहाँ तक कि वो डॉक्ड मीन्स घूमता फिरता हुआ अपने स्कूल क्लर्क के घर भी चला जाता है। देयर वॉज ए जनरल बिलीफ इन द स्कूल दैट, और स्कूल में ये सामान्य सी बात मानी जाती है कि द क्लर्क वॉज ओमनिशिएंट एंड न्यू ऑल द क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑल द क्लासेस, और ऐसा माना जाता है, ओमनिशिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ या सब कुछ जानने वाला। ऐसा माना जाता है कि स्कूल का जो क्लर्क है वो सर्वज्ञ है और सारी क्लास के क्वेश्चन पेपर उनको पता होते हैं। वन डे मनी वेंट टू द क्लर्क्स हाउस, एक दिन मनी जो है क्लर्क के घर चला जाता है, एंड लेड ए नीट बंडल कंटेनिंग फ्रेश ब्रिंजल्स एट हिज फीट, और एक ब्रिंजल का एक बंडल जो है वो उनके ले जाकर उनके पैरों पर रख देता है। द क्लर्क वॉज प्लीज्ड, क्लर्क इस बात से खुश हो जाता है, एंड टुक मनी इन, और मनी को अपने घर में अंदर बुला लेता है, एंड सीटेड हिम ऑन ए स्टूल, और अपने घर में वो मनी को एक स्टूल पर बिठा देते हैं। द क्लर्क लुक्ड एक्सट्रीमली एमिएबल एंड मनी फेल्ट दैट ही कुड आस्क एनीथिंग एट दैट मोमेंट एंड गेट इट, और जो क्लर्क है मनी को बहुत ही ज़्यादा एमिएबल मीन्स सुशील दिख रहा है, और मनी को ऐसा महसूस होता है कि वो शायद उससे कुछ भी पूछेगा, किसी भी क्षण उससे कुछ पूछ सकता है। द क्लर्क वॉज मुर्मरिंग समथिंग अबाउट हिज कैट, और जो क्लर्क है वो अपनी कैट के बारे में कुछ बोलता रहता है। ए लैंक इल फेड थिंग, इसका मतलब होता है एकदम भद्दा या बीमार सी या बेकार सी चीज़ जो है उसको खिलाता रहता है। दैट वॉज नेस्टिंग क्लोज टू हिम, जो कि उसके पैरों के पास में बैठी हुई थी। जो बिल्ली है उसको वो खिलाता रहता है कुछ भी, और वो उसके पैरों के पास बैठी है। मोस्ट ऑफ वॉट ही वॉज सेइंग डिड नॉट एंटर मनीज हेड, ज़्यादातर जो चीज़ें क्लर्क बोल रहा था अपनी बिल्ली को वो मनी के दिमाग में नहीं आ रही थी या मनी को समझ नहीं पड़ रही थी। ही वॉज वेटिंग फेवरसली टू ओपन द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था मनी। फेवरसली मीन्स एक तरह से उसके अंदर एक बुखार था इस बात का कि वो क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करे। द क्लर्क हैड मीन वाइल पास्ड फ्रॉम कैट्स टू आई फ्लीज, और यहाँ पर जो क्लर्क है उसी समय क्या करता है, पास्ड फ्रॉम कैट्स टू आई फ्लीज। आई फ्लीज का जो मतलब होता है वो होता है आँख से मक्खियाँ, आँखों के सामने मक्खी आना, तो मक्खी आ जाने के कारण क्लर्क की नज़र जो है वो बिल्ली से हट जाती है। बट इट मेड लिटिल डिफरेंस टू मनी, परंतु यहाँ पर वो फिर भी मनी की तरफ नहीं देखता। हु वॉज वेटिंग फॉर द अदर टू पॉज फॉर ब्रीथ टू लाउंच हिज अटैक, कहने का मतलब है कि वो उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं, इतना बोले जा रहा है क्लर्क, और मनी को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा है बोलने का। यू मस्ट नेवर लेट दीज आई फ्लीज बुश नियर योर आइज़, ये मक्खियाँ जो है वो तुम्हें तुम्हारे आँखों के सामने नहीं आना चाहिए। ऑल केसेस ऑफ आई शोर कैन बी ट्रेस्ड टू इट, और जो आँखों के सामने मक्खियाँ आती हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, यानी कि आई शोर्स हो जाते हैं, यानी कि आंखों के सामने जाले आ जाते हैं, उसी के कारण ये होता है। व्हेन यू गेट आई शोर द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ टू टेक ए स्लाइस ऑफ रॉ ऑनियन, और जब भी ऐसा हो जाता है तो तुम्हें रॉ ऑनियन यानी कि कच्चे जो ऑनियन यानी कि प्याज है उनको तुम्हें खाना चाहिए। मनी ये सब वो अपनी बिल्ली से बोल रहा है। मनी को रियलाइज़ होता है दैट द अदर वुड नॉट स्टॉप एंड बटेड इन, और मनी को ऐसा महसूस होता है कि वो अगला जो है यानी कि क्लर्क जो है वो चुप रहने वाला नहीं है, और इसलिए वो बटेड मीन्स एक तरह से जो चीज़ें हैं वो अपने किसी डब्बे वगैरह में रखता है। आगे कहता है देयर इज़ ओनली ए वीक मोर फॉर द एग्जामिनेशन सर, और मनी जो है वो कहता है कि सर एग्जामिनेशन में केवल एक वीक बचा है। द क्लर्क हैज़ स्लाइटली पजल्ड, और यहाँ पर वो थोड़ा सा पजल्ड यानी कि कंफ्यूज हो जाता है। यू इंडीड ए वीक मोर, हाँ वास्तव में तुम्हें एक सप्ताह की और देर है तुम्हारे एग्ज़ाम में। यू मस्ट टेक केयर टू चूज़ ओनली द जूसी वेराइटी, और तुम्हें जूसी वेराइटी लेना चाहिए। द लार्ज जूसी वेराइटी, बहुत ज़्यादा जूसी वेराइटी के फल यानी कि तुम्हें खाना चाहिए। नॉट द स्मॉल ओनियन, ना कि छोटे छोटे प्याज तुम्हें खाना चाहिए। मनी कहता है सर
मनी इंटरप्टेड, मनी वापस से उसको इंटरप्ट कर देता है, इग्नोरिंग द जूसी वेराइटी को इग्नोर करते हुए वो कहता है आई एम मच वरीड अबाउट माई एग्जामिनेशन। ही ट्राइड टू लुक पैथेटिक, वो थोड़ा दुखी दिखने की कोशिश करता है और कहता है कि सर मैं अपनी एग्जामिनेशन के लिए बहुत टेंशन में हूँ। आई एम ग्लेड इफ़ यू रीड वेल यू विल पास, सेट द ऑरेकल। ऑरेकल मीन्स जो क्लर्क होता है वो क्या कहता है कि मुझे खुशी होगी यदि तुम सब कुछ पढ़ लो और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम पास हो जाओगे। यू सी सर आई एम सो वरीड, तो उससे मनी कहता है कि सर आप देख रहे हो मैं बहुत चिंतित हूँ। आई डोंट स्लीप एट नाइट, मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूँ। थिंकिंग ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में सोच सोच कर। इफ़ यू कुड पॉसिबल टेल मी समथिंग इंपॉर्टेंट, यदि संभव हो सर तो कुछ इंपॉर्टेंट मुझे बता दीजिए ताकि मैं पढ़ लूँ। आई हैव सच अ लॉट टू स्टडी, मेरे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी अननेसेसरी थिंग्स दैट मे नॉट बी नेसेसरी फॉर द एग्जामिनेशन, मैं उन चीज़ों को बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता हूँ जो एग्जामिनेशन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। ही मीन्टर्ड दस, और आगे इसलिए वो एक कहता है कि द क्लर्क अंडरस्टूड वॉट ही वॉज ड्राइविंग एट बट सेड, क्लर्क समझ जाता है कि वो किस तरफ उसको धकेलना चाह रहा है, ले जाना चाह रहा है, परंतु वो कहता है जस्ट रीड ऑल योर पोर्शन एंड यू विल पास, तुम अपना सारा पोर्शन पढ़ लो और तुम पास हो जाओगे। मनी रियलाइज दैट डिप्लोमेसी वॉज नॉट हिज लाइन, उसको लगता है कि कूटनीति से काम नहीं चलेगा। ही आस्क ब्लंटली, वो ब्लंटली यानी कि डायरेक्टली जो है उससे पूछ बैठता है बिना कुछ सोचे समझे। ब्लंटली मतलब दो टुक में बात करना चाहता है। कहता है प्लीज़ टेल मी सर व्हाट क्वेश्चंस वी आर गेटिंग फॉर आवर एग्जामिनेशन, सर प्लीज़ मुझे ये बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारी एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। वो सीधे उससे बात कर देता है। इस बात पर क्लर्क क्या करता है, द क्लर्क डिनाइड हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्लर्क मना कर देता है कि उसके पास एग्जामिनेशन संबंधित क्वेश्चन पेपर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मनी फ्लैटर्ड हिम बाय आस्किंग, मनी उसको फ्लैट करने की कोशिश करता है ये पूछ कर कि इफ़ ही डिड नॉट नो द क्वेश्चन हु एल्स वुड, तो स्कूल में आप ही तो हो सर जिसको सब कुछ पता होता है, और किसको पता होगा। बाय जस्ट ए लिटिल मोर ऑफ द सेम जुडिशियस फ्लैटरी द क्लर्क वॉज मूड टू गिव वॉट मनी बिलीव्ड टू बी वैल्यूएबल हिंट, और यहाँ पर लिटिल मतलब थोड़ा सा क्लर्क जो है वो सोचता है और उसके बाद वो मनी को कुछ ऐसी जानकारी देता है जो उसके लिए वैल्यूएबल हिंट्स उसको लग जाए। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही डिड नॉट नो व्हाट द फर्स्ट फॉर्म टेक्स्ट वर, और वास्तव में उसको ये भी नहीं पता है कि फर्स्ट फॉर्म के टेक्स्ट में क्या है यानी कि बुक्स में क्या है, फिर भी वो एडवाइस देता है। द क्लर्क वेंचर टू एडवाइस, क्लर्क एक कदम आगे बढ़कर और सलाह देता है कि यू मस्ट पे पर्टिकुलर अटेंशन टू जियोग्राफी, तुम्हें जियोग्राफी के उस ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। मे बी यू विल हैव टू प्रैक्टिस मैप ड्राइंग ए लॉट, हो सकता है तुम्हें इसमें सबसे ज़्यादा मैप को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड इन अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में मेक इट ए पॉइंट टू सॉल्व एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम्स एवरी डे, अर्थमेटिक के लिए अगर तुम्हें कंप्लीट करना है तो उसके लिए 5 प्रॉब्लम्स डेली की सॉल्व करिए। एंड यू विल बी एबल टू टैकल अर्थमेटिक एज ईजीली एज यू स्वेलो प्लांटेन्स, जिस तरह से तुम स्वेलो प्लांटेन्स का मतलब होता है कि जो पत्तियां होती है उनको जुबाली करना, जितनी आसानी से जुबाली की जा सकती है उतनी आसानी से, मतलब अर्थमेटिक को तुम चबा जाओगे, तुम बिल्कुल रट दोगे मतलब उसका। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश, और फिर मनी कहता है कि इंग्लिश के बारे में भी सर कुछ बता दीजिए उसमें क्या करना है। ओह डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है उसके बारे में तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। हैव यू रीड ऑल योर लेसन्स, क्या तुमने सारे लेसन्स पढ़े हैं। मनी रिप्लाइड देता है यस सर, मनी रिप्लाइड विदाउट कन्विक्शन, बिना कन्विक्शन के, यानी कि वो आंसर देता है, मीन्स बोलता है कि उसको कहीं ऐसा नहीं लग जाए कि मैंने नहीं पढ़ा है, और इस तरह से वो बोल देता है कि हाँ सर बिल्कुल मैंने पढ़ ली है। इट इज़ ऑल राइट देन, तो क्लर्क कहता है कि चलो फिर तो ठीक है। यू मस्ट रीड ऑल द इंपॉर्टेंट लेसन्स अगेन, तुम्हें दोबारा से वो इंपॉर्टेंट लेसन्स वापस पढ़ना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव टाइम, और यदि तुम्हें टाइम है तो येट अगेन, तो दोबारा और तीसरी बार पढ़िए। एंड दैट विल बी एम्पल, और वो ये पर्याप्त तुम्हारे लिए हो जाएगा। दीज आंसर सेटिस्फाइड मनी ग्रेटली, और ये जो जवाब क्लर्क ने दिया इसकी वजह से मनी जो है बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाता है। ऑन हिज वे होम, जब वो घर जाता रहता है, ही स्माइल टू हिमसेल्फ, वो खुद में ही मुस्कुरा देता है। एंड सेड दैट, और कहता है खुद से कि द 4 अनास ही हैड इन्वेस्टेड ऑन ब्रिंजल्स वॉज नॉट आफ्टर ऑल ए वेस्ट, जो ब्रिंजल के को खरीदने के लिए उसने 4 आने का खर्चा किया था वो आखिर व्यर्थ नहीं गया है, उसको कुछ वैल्यूएबल मिल गया है उसकी जगह। मनी फेल्ट इम्पोर्टेंट, मनी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समझता है। ही सेक्रेटली पीटीड हिज क्लासमेट्स, और वो सेक्रेटली जो है अपने क्लासमेट्स के ऊपर थोड़ी दया करता है। हु हैड टू डू वर्क कूली विदाउट वैल्यूएबल हिंट टू लाइटन देयर लेबर, अपने लेबर को थोड़ा हल्का करने के लिए, यानी कि अपनी मेहनत को थोड़ा कम करने के लिए वो बिना वैल्यूएबल हिंट के चुपचाप जो है मेहनत कर रहे थे, उनके ऊपर थोड़ी दया करने का सोचता है। ही फेल्ट ही हॉट टू शेयर हिज गुड सीक्रेट विद स्वामीनाथन विदाउट डिवल्गिंग द सोर्स,
सोर्स को बताए बिना, एंड डिवल्गिंग मीन्स घोषणा किए बिना कि या बताए बिना कि किस सोर्सेस को जानकारी मिली है, वो चाहता है कि वो सेक्रेटली स्वामीनाथन को सारी चीज़ें शेयर करे। दे वर गोइंग होम फ्रॉम द स्कूल, और जब वो स्कूल से घर जाते रहते हैं मनी एंड स्वामीनाथन, दे स्टॉप्ड फॉर ए वाइल, वो कुछ क्षण के लिए रुकते हैं एट द जंक्शन ऑफ विनायक मुदाली एंड ग्रो स्ट्रीट बिफोर पार्टिंग वेज, मतलब अपने अपने रास्ते होने से पहले वो रुक कर बात करते हैं। मनी कहता है यंग मैन हैव यू एनी आइडिया व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन, कि यंग मैन तुम्हें कुछ आइडिया है कि एग्जामिनेशन में हमें क्या आने वाला है। तो स्वामी इस बात पे जवाब देता है नथिंग आउटसाइड द कवर्स ऑफ द बुक्स, टेक्स्ट बुक्स की जो कवर है उसके अंदर से ही आएगा, उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। मीन्स वो एक मजाक करता है। मनी इग्नोर द ह्यूमर, और इस मजाक को मनी जो है वो इग्नोर कर देता है और कहता है नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अब मुझे ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। लास्ट नाइट फ्रॉम 7 to 10, पिछली रात 7 बजे से 10 बजे तक, डू यू नो व्हाट आई डिड, तुम्हें पता है मैंने क्या किया। तो स्वामीनाथन कहता है मंच्ड ग्राउंड नट्स, मूंगफली खाई होगी तुमने, और क्या किया। तो मनी इस पर जवाब देता है इडियट, बेवकूफ़, डोंट जोक, मजाक मत करो। आई मेड 2 मैप्स ऑफ इंडिया, मैंने इंडिया के 2 मैप्स बनाए, अफ्रीका के 2 बनाए, और एक मैप यूरोप का मैंने बनाया। से ऑल द मैप्स इन द एटलस, तो स्वामी कहता है कि अच्छा एटलस में ये सारे मैप्स है, तुमने सारे बना दिए। मे बी, हो सकता है, मनी सेड, मनी कहता है नॉट क्वाइट लाइकिंग द रिमार्क, स्वामी के द्वारा किया गया रिमार्क को पसंद नहीं करता और कहता है कि हाँ हो सकता है। आगे कहता है बट आई डू इट विथ सम डेफिनेट पर्पस, मैंने ये किया है लेकिन कुछ खास उद्देश्य के साथ ही मैंने किया है। इट मे बी दैट आई नो 1 or 2 क्वेश्चंस, मैं जानता हूँ कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, बट डोंट लेट द अदर फेलोज नो एनीथिंग अबाउट इट, परंतु तुम्हें दूसरे बच्चों को नहीं बताना है इसके बारे में कुछ भी। आई मे गेट इन टू ट्रबल, अदरवाइज मैं मुसीबत में आ जाऊँगा। स्वामीनाथन वॉज टेकन इन बाय द अदर्स सीरियसनेस एंड इन्फर्ड ए मोरल, और यहाँ पर स्वामीनाथन जो है वो क्या करता है, इन्फर्ड मीन्स अनुमान लगा लेता है कि उस बात में कितना मोरल है, कितनी नैतिकता है कि उसको नहीं बताना चाहिए, और मनी की सीरियसनेस को वो समझ लेता है। रीचिंग होम, जब घर पहुँचता है स्वामीनाथन फेल्ट रेदर डल, और अब जो है वो काफ़ी डल महसूस करता है। हिज मदर वॉज नॉट एट होम, उसकी माँ घर पर नहीं थी। ग्रैनी वॉज नॉट इन ए टॉकेटिव मूड, और उसकी दादी भी बातचीत करने के मूड में नहीं थी। ही रिलेटेड टू हर सम एक्साइटिंग इंसिडेंट्स ऑफ द डे, वो चाहता था कि वो अपने दिन के कुछ एक्साइटिंग इंसिडेंट्स के बारे में अपनी दादी को बताए। वो कहता है ग्रैनी गेस व्हाट हैपेंड इन अवर स्कूल टुडे, कि ग्रैनी बताओ अच्छा कि आज हमारे स्कूल में क्या हुआ है। ए बॉय इन फर्स्ट सी स्टैब्ड अनदर इन द फॉरआर्म विथ पेन नाइफ, यानी कि पेन की जो नोक होती है वो उसने एक छोटे बच्चे को चुभो दी थी, फर्स्ट सी के क्लास के बच्चे ने। तो ग्रैनी कहती है मैकेनिकली मीन्स साधारण सा जवाब देती है व्हाट फॉर, किस लिए, ऐसा क्यों किया उसने। दे वर एनिमीज, तो स्वामी कहता है कि वो एक दूसरे का दुश्मन है। फाइंडिंग दैट इट फेल फ्लैट, और ये पता करने के लिए कि क्या वो नीचे गिर गया था। ही ब्रॉड आउट द बिग इवेंट ऑफ द डे, और ये दिन का सबसे बड़ा घटना स्कूल की बन गई। ग्रैनी ग्रैनी हियर इज अनदर थिंग, आगे कहता है कि दादी दादी सुनो, दूसरी बात एक और हुई थी। द हेडमास्टर नॉक्ड हिज टॉय अगेन अगेंस्ट ए डोर पोस्ट एंड ओ, और वो बोलता है कि जो दरवाजे की दहली होती है उसके ऊपर हेडमास्टर की जो उंगली है पैर की वो टकरा गई। देर वॉज सच ए लॉट ऑफ ब्लड, और उसका बहुत खून निकला। ही वेंट लिम्पिंग अबाउट द स्कूल द होल डे, और वो पूरे दिन जो है स्कूल से क्या रहे, बाहर है। लिम्पिंग मीन्स वो लंगड़ाते रहे, पूरे स्कूल से में लंगड़ाते लंगड़ाते वो चलते रहे। ही कुडेंट टेक द थर्ड फॉर्म, उन्होंने थर्ड फॉर्म यानी कि क्लास जो है उसकी क्लास नहीं ली। एंड सो दे हैड लीव द लकी फेलोज, और इसलिए उन लोगों की छुट्टी रही उस पीरियड में। कितने लकी फेलोज रहे, यानी कि कितने किस्मत वाले बच्चे रहे कि उनकी एक पीरियड खाली गया। इट इज़ इज इट आस्क्ड ग्रैनी, ग्रैनी कहती है अच्छा ऐसा हुआ। तो स्वामीनाथन परसीव्ड टू हिज इंटेंस डिस्गस्ट दैट हिज ग्रैनी वॉज इन वन ऑफ हर डल स्लीपी मूड। स्वामीनाथन को यहाँ पर परसीव्ड हो जाता है, यानी कि वो मान लेता है कि उसकी ग्रैनी जो है वो दादी जो है वो बिल्कुल डिस्गस्ट हो चुकी है, यानी कि उसकी बातों से वो घृणा करता है, और उसको लगता है कि उसकी दादी जो है वो डल स्लीपी मूड में है, वो सोने के मूड में है, वो बात नहीं करना चाहती। ही स्टेड नियर द स्विंग क्रेडल ऑफ हिज लिटिल ब्रदर, उसके भाई का जो छोटा सा झूला है वहाँ जाकर वो थोड़ी देर खड़ा रहता है। थॉ एट फर्स्ट, और सबसे पहले वो क्या देखता है, ही हैड बीन स्केप्टिकल ऑफ हिज ब्रदर्स अट्रैक्शन एंड पॉसिबिलिटीज़।
यहाँ पर वो स्केप्टिकल का मतलब होता है उलझन में, वो यहाँ पर उलझन में रहता है कि किस तरह से उसका भाई जो है उसका अट्रैक्शन है या पॉसिबिलिटीज़ क्या है। नाउ डे बाय डे ही वॉज फाइंडिंग हिम मोर इंटरेस्टिंग, दिन ब दिन जो है वो उसका भाई उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाता है। दिस लिटिल वन वॉज नाउ 6 months अब ओल्ड, अब ये छोटा सा बच्चा अब 6 महीने का हो चुका है। एंड वॉज चार्मिंग, और काफ़ी अच्छा दिखता है। हिज अटेंडमेंट्स वर ही मेड श्रिल नॉइसेस, और जब भी कोई उसके पास जाता है तो वो कुछ मुंह से आवाज़ें निकालता है। वेन एवर ही सा एनीबडी, जब भी वो किसी को देखता है। थर्स हिज फीस्ट इन टू हिज माउथ, अपनी मुट्ठियाँ बांध कर वो अपने मुंह में लेता है। एंड डैम्प्ड हिज राउंड आर्म अप टू द एल्बो, और अपनी कोहनी तक वो अपने हाथों को मोड़ देता है। विगोरसली किक द एयर, और एयर को विगोरसली मीन्स जोरों से जो है वो हवा में मुट्ठियाँ अपनी बांध कर चलाता है। एंड फ्रिक्वेंटली डिस्प्लेड हिज बेयर रेड गम्स इन ए स्माइल, और लगातार जो है वो स्माइल देता रहता है और अपने लाल जो मसूड़े हैं गम्स जो है उनको डिस्प्ले करता रहता है, दिखाता रहता है। और स्वामीनाथन को जो है ये बहुत चीज़ पसंद आती है, तो आगे कहता है स्वामीनाथन लव्ड एवरी इंच ऑफ हिम, स्वामीनाथन को हर चीज़ उसमें प्यारी लगती है। ही वुड स्पेंड आवर्स बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द क्रेडल ट्राइंग टू मेक हिम से स्वामीनाथन, और स्वामीनाथन कई घंटों तक जो है वो झूले के पास खड़ा रहता है और कोशिश करता है कि उसका भाई उसको स्वामीनाथन कहकर बुलाए। द लिटिल वन वुड गर्गल, और जो छोटा सा बच्चा है वो गले से आवाज़ तो निकालता है लेकिन उसमें कुछ सूझ समझ नहीं पड़ती। एंड स्वामीनाथन वुड श्रीक, और स्वामीनाथन को यहाँ पर क्या लगता है श्रीक लगता है, मीन्स उसको वो उकता जाता है, मीन्स उसको कट कट की आवाज़ करता है, या कहने का मतलब है कि वो मुंह से कुछ आवाज़ निकालता है। प्रिटेंडिंग दैट इट वॉज द अदर्स फुटाइल वर्जन ऑफ हिज नेम, उसको लगता है कि उसके यानी कि फुटाइल मीन्स होता है व्यर्थ, और प्रिटेंडिंग मीन्स नाटक करना। तो स्वामीनाथन ऐसा नाटक करता है कि शायद हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो उसका नाम तो बोलता है लेकिन थोड़ा बेकार सा नाम जो है उसका उसके लैंग्वेज में बोलते होंगे, ऐसा मान लेता है। नाउ ही पियर्ड इन एंड वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड द बेबी अस्लीप, और अब यहाँ पर वो जब झांक कर देखता है झूले में और काफ़ी निराश होता है कि जो बच्चा है वो सो चुका था। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट अलॉन्ग, और वहीं खड़े रह के वो अपने गले को साफ करने की कोशिश करता है, यानी कि ऐसे आवाज़ करने की कोशिश करता है। एंड कफ्ड, यानी कि खांसता है। इन द होप ऑफ वॉकिंग हिम, और उसको आशा रहती है स्वामीनाथन को कि शायद ऐसी आवाज़ करने से वो बच्चा उड़ जाएगा। बट द बेबी स्लेप्ट, परंतु बच्चा सो जाता है। ही वेटेड फॉर ए मोमेंट, वो कुछ क्षण तक इंतजार करता है। एंड टिपटॉयड अवे, और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। रिमाइंडिंग हिमसेल्फ दैट इट वॉज बेस्ट टू लीव द अदर अलोन, और उसको ये बात आती है कि यहाँ पर अच्छा होगा, बेहतर होगा यदि वो उस बच्चे को अकेला छोड़ दे। एज ही हैड ए नेक ऑफ throwing the house in turmoil for the first half hour whenever he awoke from sleep, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये बच्चा सोने के बाद जब उठ जाता है तो लगभग आधे घंटे तक वो पूरी उधम मचा देता है, यानी कि पूरे घर को अपने सर पर उठा लेता है, इतना वो रोता है। स्टेइंग एट होम इन द इवनिंग वॉज एक्सट्रीमली irksome, स्वामीनाथन के लिए शाम को घर पे रुकना काफ़ी irksome यानी कि काफ़ी दुखदाई, काफ़ी भारी उसके लिए होता था। ही शाइड एट द थॉट ऑफ द सैंड बैंक्स ऑफ सरयू एंड मनीज कंपनी, और यहाँ पर वो भरता है इस विचार, ये विचार जब उसके दिमाग में आता है कि नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे किस तरह से वो मनी के साथ में बैठा रहता था, उस बात को याद करके वो भरता है। बट इस फादर हैड फॉरबिडन हिम टू गो आउट टिल द एग्जामिनेशन वर ओवर, यानी कि उसके पिता ने मना कर रखा है क्लियरली कि वो एग्ज़ाम ख़त्म होने तक कहीं बाहर नहीं जाएगा। ही ऑफन फेल्ट ही ऑट टू टेल हिज फादर व्हाट ही थॉट ऑफ हिम, और वो कई दफ़ा चाहता है कि उसके पिता को उसको बोल देना चाहिए कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। बट सम हाउ व्हेन वन कैम नियर डूइंग इट, परंतु जब भी स्वामी ये कहने के लिए उसके पिता के पास जाता है, वन फेल्ड, वो असफल हो जाता है, यानी कि कह नहीं पाता है। ही वुड हैव टू एंड्योर इट आफ्टर ऑल ओनली फॉर ए वीक, अब यहाँ पर वो अपने आप को एंड्योर कर लेता है, यानी कि वो सोचता है कि सहना, एंड्योर मतलब सहना होता है, वो सोच लेता है कि कम से ये जो बातें हैं ये सारी चीज़ उसको 1 वीक तक ही तो झेलना है, 1 वीक में तो उसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी। द थॉट दैट ही वुड हैव टू पुट अप विथ हिज ट्रेवल ओनली फॉर ए वीक एट वर्स्ट गैव हिम फ्रेश एनर्जी, और जितना बुरा होगा उसके साथ उतना ही वो उसको फ्रेश एनर्जी मिलेगी। और ये सब कुछ जो है वह ट्रेवल्स मीन्स ये दुख या गम जो है वो कम 1 वीक का तो है ही सही। ही सेड एट हिज टेबल एंड टुक आउट हिज एटलस, और यहाँ पर वो अपनी टेबल पर बैठ जाता है और अपनी एटलस निकालता है, मैप वाली बुक निकालता है।
ही ओपन द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप, वो यूरोप का पॉलिटिकल मैप निकालता है एंड सेट गेजिंग एट इट, और उसकी तरफ देखने लगता है। इट पजल्ड हिम हाउ पीपल मैनेज टू लाइव इन सच ए क्रॉक्ड कंट्री एज यूरोप। यहाँ पर वो काफ़ी क्रॉक्ड मीन्स कुटिल होता है कि इस कुटिल कंट्री में किस तरह से लोग जो है वो रहते होंगे जब वो उस यूरोप के मैप को देखता है। ही वॉन्डर्ड what the shape of the people might be who lived in places where the outline narrowed as in a cape। और जिस तरह से एक कैप में, यानी कि एक गले का जो कपड़ा होता है, यानी कि टॉवेल वगैरह या फिर जो साफ़ी वगैरह अपन डालते हैं, और उतना पतला या नेरो जो है यूरोप का नक्शा है, तो वहाँ पर लोग कैसे होंगे जो वहाँ पर रहते हैं। एंड हाउ दे मैनेज टू स्केप बीइंग स्ट्रेंगल्ड बाय द काउंटर ऑफ देयर लैंड। अपनी लैंड के काउंटर से, यानी कि अपनी लैंड के जो रूपरेखा है वहाँ से वो कैसे निकलते होंगे। स्ट्रेंगल मीन्स होता है गला, यानी कि जो गले के जैसा पतला जो है पूरा मैप है, तो वहाँ पर लोग रहते कैसे होंगे और उस लैंड से वो निकलते कैसे होंगे। एंड देन अनदर फेवरेट प्रॉब्लम बिगन टू टीज हिम। और यहाँ पर एक और उसकी फेवरेट प्रॉब्लम उसको चिढ़ाती है। टीज मीन्स उसको चिढ़ाना शुरू करती है। वो सोचता है हाउ डिड दोज मैप मेकर्स फाइंड आउट व्हाट द शेप ऑफ ए कंट्री वॉज, कि ये मैप बनाने वाले लोग जो है इनको पता कैसे चलता होगा कि मैप जो बनाया है उनने या किसी पर्टिकुलर कंट्री कैसी दिखती है। उसको लगता है हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट यूरोप वाज लाइक ए कैमल्स हेड। उनको कैसे पता चला होगा कि यूरोप का जो नक्शा है या यूरोप का जो शेप है वो कैमल के सर की तरह है। प्रोबेबली दे स्टूड ऑन हाई टावर्स एंड कॉपीड व्हाट दे सा बिलो। संभवतः उसको लगता है कि हो सकता है एक बड़े ऊंचे से टावर पर खड़े हो जाते होंगे और वहाँ से वो नीचे देखते होंगे और जैसा उनको दिखता है वैसा वो मैप बना देते होंगे। ही वॉन्डर्ड इफ़ ही वुड बी एबल टू सी। वो यहाँ पर ये सोचता है कि यदि वो भी इस बात के लिए मतलब कर पाता, काश वो भी देख पाता किसी ऊंचे टावर पर चढ़कर। इस बात से वो वॉन्डर है अभी। वो देखना चाहता है, कि इंडिया एज लुक्ड इन द मैप, कि इंडिया मैप में कैसा दिखता है, वो उसको हकीकत में देखना चाहता है। इफ़ ही स्टूड ऑन द टॉप ऑफ द टाउन हॉल। वो सोचता है कि अगर शहर के सबसे ऊंचे हॉल पर जो कि म्यूनिसिपल पार्टी का है वहाँ पर वो खड़ा हो जाए और देखे तो क्या इंडिया उसको ऐसा दिखेगा। ही हैड नेवर बीन देयर नॉर एवर डिड ही विश टू गो देयर। ना तो उसने वहाँ जाने का कभी सोचा है और ना ही वो वहाँ पर आज तक कभी गया था। तो ही वॉज इनक्रेडलस। टेलर रंगा persistently informed him that there was a torture chamber in the top tree of the town hall। और जो टेलर रंगा है उसने उसको यहाँ पर बताया था कि किस तरह से एक टॉर्चर रूम जो है वो बना रखा है किसके ऊपर, उस टाउन हॉल के सबसे टॉप फ्लोर पर। तो इसलिए उसको वहाँ से जाने से डर लगता था। ही शुक हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ब्राउन स्टडी एंड कॉपीड द मैप ऑफ यूरोप। अपनी इस तरह की स्टडी से वो मना कर देता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है, और अपने यूरोप के मैप को वापस से वो कॉपी करना शुरू कर देता है। ही केप्ट द ओरिजिनल एंड हिज ओन कॉपी साइड बाई साइड। और जो उसने मैप बनाया है उसको और ओरिजिनल कॉपी को वो एक साथ रखता है और देखता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिमसेल्फ। और अपने आप को वो कॉन्ग्रेचुलेट करता है ऑन हिज एबिलिटी टू ड्रॉ, कि ड्राइंग करने की उसकी योग्यता कितनी ज़्यादा है इस बात पर। तो हिज आउटलाइन लुक्ड लाइक सम स्ट्रेंज एनिमल। और उसकी आउटलाइन जो बनाई है उसने मैप की वो किसी अजीब से जानवर की तरह दिख रही है। दैट हैड पार्ट बुल्स फेस। और जिसका जो आधा हिस्सा है वो एक बेल के चेहरे की तरह है। एंड पार्ट कैमल्स। और कुछ हिस्सा जो है वो कैमल की तरह नज़र आ रहा है, ऐसा उसको लगता, मतलब वो ड्राइंग लगती है। इट वॉज पास 7 बाई नाउ। और लगभग 7 से ज़्यादा बज चुके हैं। एंड इस फादर कैम होम। अब उसके पिता घर आ जाते हैं। ही वॉज ग्रेटली प्लीज टू सी हिज सन एट वर्क। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि अपने बेटे को पढ़ाई करते हुए देख कर। दैट इज़ राइट बॉय। ये बिल्कुल सही है बेटा। ही सेड लुकिंग एट द मैप। मैप की तरफ देखते हुए वो कहते हैं। स्वामीनाथन फेल्ट दैट द मोमेंट वॉज वर्थ ऑल हिज सफरिंग। और उसको लगता है कि जिस क्षण उसके पिता ने उसकी तारीफ़ करी है उससे सारी परेशानियां जो उसने अभी तक उठाई है इस मैप को बनाने में उसकी कीमत उसको मिल गई है। ही टर्न ओवर द पेजेस। वो पन्ने पलटता है। एंड ओपनड आउट द मैप ऑफ अफ्रीका। और फिर वो अफ्रीका का मैप ओपन कर लेता है। 2 days बिफोर हिज एग्जामिनेशन। अब उसकी एग्जामिनेशन के 2 दिन बचे उसके पहले। ही सेट डाउन टू ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ हिज नीड्स। और वो एक लिस्ट बनाने बैठ जाता है उसके कि एग्ज़ाम के लिए उसको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ऑन ए पीस ऑफ ए पेपर ही रोट एक
पेपर के टुकड़े पर वो लिखता है कि अनरूल्ड वाइट पेपर उसको 20 सीट्स चाहिए, निप्स उसको 6 चाहिए, इंक बॉटल जो है उसको 2 चाहिए, और क्लिप्स और पिंस की जो जगह है वो खाली छोड़ देता है। ही निप्ड हिज पेंसिल एंड री रीड द लिस्ट, और वो अपनी पेंसिल की निब जो है वो घुमा कर देखता है और लिस्ट को दोबारा से पढ़ता है। द लिस्ट वॉज डिसअपॉइंटिंग, और लिस्ट जो है वो काफ़ी निराशाजनक थी। ही हैड नेवर नो वॉट दैट हिज वांट्स वर सो फ्यू, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, जानता भी नहीं था वो कि उसकी लिस्ट इतनी छोटी होगी। When he first sat down to draw the list, he had hoped to fill 2 or 3 imposing पेजेस। उस जब वो अपनी लिस्ट बनाने लगा था या बैठा था तो उसको लगा था कि वो 2-3 पेज जो है वो भर देगा, इतनी लंबी लिस्ट उसकी होगी। बट नाउ द कोल्ड लाइन्स ऑन द पेपर नंबर्ड ओनली 5, लेकिन यहाँ पर अगर केवल लाइन देखे वो कि कितनी लाइन में उसकी लिस्ट बनी है तो केवल 5 लाइन है उसको दिख रही थी, केवल 5 लाइनों में उसकी लिस्ट खत्म हो गई थी। ही स्क्रूटनाइज द लिस्ट अगेन, वो दोबारा से लिस्ट को चेक करता है। अनरूल्ड वाइट पेपर 20 सीट्स। ही आस्क्ड हिमसेल्फ व्हाई ही वाज सो पर्टिकुलर अबाउट द पेपर्स बीइंग अनरूल्ड। यहाँ पर वो सोचता है कि वो इतना पर्टिकुलर क्यों हो चुका है अपनी सोच में, उसको 20 सीट अनरूल्ड पेपर की ही क्यों चाहिए। इट वॉज ए वेल नोन फैक्ट दैट, और ये काफ़ी अच्छी जानी मानी बात है कि ट्राई एज ही वुड हिज लाइन्स हैड ए टेंडेंसी टू कर्ल अप टुवर्ड्स द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेपर, और इस तरह से वो सोचते हुए उसकी जो हाथ है वो किधर चला जाता है, कर्ल अप यानी कि घबराना, वो घबरा जाता है और वो क्या करता है कि अपना हाथ जो है उसका पेपर के राइट कॉर्नर पर उसका चला जाता है, सोचते हुए कि अनरूल्ड और रूल्ड पेपर के बारे में वो सोचता है तो वो घबरा जाता है। दैट वुड नॉट डू फॉर एग्जामिनेशन, वो कहता है कि ये जो पेपर है वो केवल एग्जामिनेशन के लिए नहीं होना चाहिए, रूल्ड पेपर या अनरूल्ड पेपर। ही हैड बेटर कीप ए स्टॉक ऑफ रूल्ड पेपर, उसको लगता है कि कुछ रूल्ड पेपर का स्टॉक उसको अपने पास रखना चाहिए। एंड देन निप्स, और फिर निप्स के बारे में सोचता है। ही वॉन्टेड हाउ मेनी निप्स वन वुड नीड फॉर एन एग्जामिनेशन, 1, 2, 5, और वो फिर सोचता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि कितनी निप्स जो है एग्जामिनेशन के लिए उसको चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए या 5 चाहिए। एंड देन द इंक कॉलम वरीड हिम, और फिर इंक वाले कॉलम उसको टेंशन देता है। वो कहता है हाउ मच ऑफ इट डिड वन बाय, कितनी उसको खरीदना चाहिए। आफ्टर दैट ही हैड ट्रबल विथ क्लिप्स एंड पिंस, और फिर क्लिप्स और पिंस के बारे में सोचकर वो परेशान होता है। ही नॉट ओनली हैड नॉट द faintest idea of the quantity of each that he would need, but was totally ignorant of the unit of purchase also। यहाँ पर उसको केवल यही नहीं पता, मतलब ये जानकारी तो उसको है ही नहीं कि उसको कितने एग्ज़ाम के लिए ख़रीदना चाहिए चीज़ें, लेकिन उसको ये भी नहीं पता है कि दुकान से जब वो लेने जाएगा तो कितनी यूनिट्स में वो मिलती है, यानी कि दर्जन से मिलती है या पैकेट से मिलती है, ये चीज़ें भी उसको पता नहीं है। कुड वन गो टू ए शॉप एंड डिमांड 6 पिंस एंड 6 क्लिप्स विदाउट ऑफरिंग द शॉपमैन, वो कहता है कि क्या वो दुकान पर जाकर शॉपमैन के ऑफ़र करने से पहले ही वो कह सकता है कि 6 पिन चाहिए उसको या 6 क्लिप्स चाहिए उसको, इसलिए वो अपनी लिस्ट को मॉडिफाई करता है। एट द एंड द लिस्ट वॉज करेक्टेड टू, और लिस्ट किस तरह से करेक्ट वो करता है। अनरूल्ड वाइट पेपर 20 सीट्स, रूल्ड वाइट पेपर 10 सीट्स, ब्लैक इंक 1 बॉटल, क्लिप 3, 6 और 12, जितने मिल जाए, मतलब 3 मिल जाए तो 3, 6 मिल जाए तो 6 या 12 मिल जाए तो 12। पिंस भी ऐसे ही लिखता है वो कि 6 या 12 जो उसको चाहिए या दुकानदार जो दे देगा वो लेकर आ जाएगा। द लिस्ट वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इवन नाउ, अब भी उसके लिए लिस्ट जो है संतोषजनक नहीं है। आफ्टर पॉइंटिंग ओवर इट, और बार बार उसको देखने के बाद, ही एडेड कार्डबोर्ड पेड, यानी कि जो एग्ज़ाम बोर्ड होता है वो 1 रुपी फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस वो उसमें ऐड कर लेता है। इस फादर वॉज बिजी इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के काम में उसके पिता बिजी है। स्वामीनाथन स्टोड बिफोर हिम विद द लिस्ट इन हिज हैंड, अपने हाथ में लिस्ट लेकर स्वामीनाथन उसके पिता के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फादर वॉज एब्जॉर्ड इन हिज वर्क, फादर अपने काम में डूबे रहते हैं। डिड नॉट नो दैट, और ये नहीं जान पाते कि स्वामीनाथन वॉज देयर, कि स्वामीनाथन वहाँ पहुँच चुका है। स्वामीनाथन सडनली रियलाइज दैट इट वुड बी बेटर टू अप्रोच हिज फादर एट सम अदर टाइम, स्वामीनाथन को महसूस होता है कि वो अपने पिता के पास किसी और समय मिलने आए। ही कुड बी श्योर ऑफ ए बेटर रिसेप्शन इफ़ ही ओपनड द क्वेश्चन आफ्टर फूड, यानी खाने के बाद अगर वो अपने पिता से बात करेगा तो शायद उसको ज़्यादा तवज्जो मिल पाएगी। ही टिपटॉयड आउट, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। व्हेन ही वॉज जस्ट आउटसाइड द डोर हिज फादर कॉल्ड आउट, जैसे वो दरवाजे से बाहर निकलते उसके फादर उसको बुलाते हैं, कहते हैं हु इज़ दैट, कौन है वहाँ पर। देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन द टोन, उनकी आवाज़ में बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस नहीं है, यानी कि पोलाइटनेस नहीं है। हु इज़ दैट आई से, मैंने कहा कौन है वहाँ पर, उसके पिता फिर रोड फादर अगेन, दोबारा उसके फादर जो है चिल्लाते हैं। एंड वॉज एट हिज साइड
with a scowling face before Swaminathan could decide whether to sneak out or stop an answer. यहाँ पे स्वामीनाथन जो है वो स्कॉल फेस यानी मुरझाए चेहरे के साथ जो है वो खड़ा हो जाता है और उसके सामने क्वेश्चन है वो निर्धारित नहीं कर पाता है कि या तो वो स्नीक कर दे वहाँ से या तो निकल जाए यहाँ से या फिर वो उसके पिता को जवाब दे, रुके और आंसर दे। वॉज इट यू, क्या ये तुम हो? उसके पिता कहते हैं, स्वामी कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो उसके पिता कहते हैं यू इडियट वाई कुडेंट यू आंसर इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग मी हॉर्स कॉलिंग आउट व्हाट इज़ दैट, हु इज़ दैट, हु इज़ दैट, हु इज़ दैट। वो कहता है कि मूर्ख, तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे थे, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे कि मुझे तुम हॉरास कर रहे थे, मीन्स एक तरह से तुम मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे गुस्सा दिला रहे थे, यानी कि मेरी कर्कश ध्वनि हो रही थी कि मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ कौन है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। ए मैन कांट हैव पीस इन दिस हाउस इवन फॉर ए सेकंड। उसके पिता कहते हैं कि इस घर में किसी मतलब इंसान को एक सेकंड की भी जो शांति नहीं मिलती है। हियर आई एम एट वर्क, यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, एंड एवरी फिफ्थ सेकंड समबडी और अदर पॉप्स इन विथ सम फूल क्वेश्चंस और अदर। और यहाँ पर हर 5 सेकंड में, हर 5वें सेकंड में कोई ना कोई आता है अपने मूर्ख क्वेश्चन लेकर, सवाल लेकर और मुझे डिस्टर्ब करता रहता है। हाउ एम आई टू गो ऑन, मैं अपना काम कैसे करूँ? गो एंड टेल योर मदर, जाओ और अपनी माँ से कहना दैट शी कांट कम टू माई रूम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, कि अब पूरे दिन तुम्हारी माँ मेरे पास यहाँ नहीं आए। आई डोंट केयर इफ़ द होल बटालियन ऑफ ऑयल मॉन्गर्स एंड वेजिटेबल वुमेन कम एंड क्लैमोर फॉर मनी। मुझे कोई परवाह नहीं है कि अगर पूरे बटालियन जो है ऑयल मॉन्गर्स यानी कि जो तेलियों की आ जाए और वेजिटेबल बेचने वाली महिलाएं आ जाए और वो पैसे के लिए परेशान करे, क्लैमोर मीन्स चिल्ला चोट करे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उससे मना कर देना कि वो मेरे पास पैसे लेने नहीं आए। लेट हर ड्राइव देम आउट, ठीक है, उनसे बोल देना कि वो उनको बाहर निकाल दे। योर मदर सीम्स टू थिंक, तुम्हारी मदर सोचती हो कि व्हाट इज़ दैट पेपर इन योर हैंड। आगे वो कहते हुए कि तुम्हारी मदर क्या ऐसा लगता है कि ये सोचती होगी, लेकिन उनको वो पेपर जो है स्वामीनाथन के हाथ में दिख जाता है। वो कहता है कि ये पेपर का पीस क्या है? नथिंग फादर, स्वामीनाथन आंसर्ड, वो देता है स्वामीनाथन जवाब कि नहीं फादर कुछ नहीं है। थ्रशिंग द पेपर इनटू हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में वो पेपर रखते हुए। व्हाट इज़ दैट, फादर शाउटेड, फादर चिल्ला के कहते हैं कि क्या है ये। स्नैचिंग द लिस्ट उसके हाथ से छीन लेते हैं। रीडिंग इट विथ ए टेरिफिक स्कॉल, और बहुत टेरिफिक मीन्स बहुत गुस्से में वो उसको देखते हैं। ही वेंट बैक टू हिज चेयर, वो अपनी चेयर पे वापस चला जाता है और कहते हैं व्हाट इज़ दिस थिंग, ये क्या चीज़ है, तुमने ये क्या बनाया है। जब उसके पिता ऐसा पूछते हैं तो स्वामीनाथन हैड कफ ट्वाइस टू फाइंड हिज वॉइस। स्वामीनाथन की आवाज़ नहीं निकल पाती है, लेकिन 2 बार वो खांसता है और आवाज़ निकाल कर कहता है इट इज़ माई एग्जामिनेशन लिस्ट, कि ये मेरी एग्ज़ाम की लिस्ट है। व्हाट एग्जामिनेशन लिस्ट, उसके पिता पूछते हैं कि एग्ज़ाम की कैसी लिस्ट। माई एग्जामिनेशन बिगिन द डे आफ्टर टुमारो, यू नो, आप जानते हैं कि कल के बाद यानी कि परसों से मेरी एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। और उसके पिता कहते हैं एंड यू आर वॉन्डरिंग अबाउट द हाउस लाइक एन अनलीस्ड डंकी, तुम एक आवारा गधे की तरह यहाँ वहाँ घूम रहे हो, तुम्हारी एग्ज़ाम है और फिर भी। वट प्रिपोस्टरस लिस्ट इज़ दिस, ये किस तरह की प्रिपोस्टरस यानी कि निरर्थक या व्यर्थ की लिस्ट है। डू यू थिंक रुपीज़ अनाज एंड पैसे ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, क्या तुम्हें लगता है कि पैसे, रुपए, अनाज जो है वो आसमान से गिरते हैं? स्वामीनाथन डिड नॉट थिंक सो, स्वामीनाथन ने तो ये बात कभी सोची नहीं थी। बट समथिंग नियरली सो, परंतु लगभग उसको ऐसा ही लगता था। पेपर पुल्ड, फादर पुल्ड आउट ए ड्रॉवर, फादर जो है एक ड्रॉवर को खींचते हैं एंड पियरिंग इनटू इट्स हेड, और उसमें देखते हुए कहते हैं यू कैन टेक फ्रॉम मी एनीथिंग यू वांट, जो तुम्हें चाहिए वो तुम मुझसे ले सकते हो। आई हैवंट गोट क्लिप्स, मेरे पास क्लिप्स नहीं है। यू डोंट नीड दैम, तुम्हें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। एंड देन द पेड, और अगर तुम पेड की बात करते हो, एग्जाम बोर्ड की बात करते हो, वाई डू यू वांट ए पेड, तुम्हें पेड की क्यों ज़रूरत है। आर देयर नो डेस्क इन योर रूम्स, क्या तुम्हारे क्लासरूम में कोई डेस्क नहीं है। इन अवर डे, हमारे दिनों में तो स्लेट्स वर गुड इनफ फॉर अस, हमारे लिए जो स्लेट्स होती थी वो हम ले जाया करते थे, उस पर रख कर पेपर लिख कर आ जाया करते थे। बट नाउ यू वांट पेन, पेपर, इंक एंड पेड टू कीप अंडर द पेपर, और अब तुम्हें जो है वो पेन चाहिए, पेपर चाहिए, इंक चाहिए, पेड भी चाहिए अपने पेपर के नीचे रखने का। हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, हम तो स्लेट से काम चला लिया करते थे। ये सुनकर स्वामीनाथन वहाँ से जाने लगता है। ही वॉज जस्ट गोइंग आउट व्हेन सॉरी, जब ऐसा वो कहते हैं तो ही टुक आउट एन आवफुल रेड पेंसिल, और फिर उसके पिता जो है एक भद्दी सी पेंसिल ले लेते हैं एंड स्कॉर्ड आउट द पेड, और पेड को उसमें से काट देते हैं। फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से उसको काट देते हैं। इट ऑलमोस्ट गेस्ड द लिस्ट, और ये जो लिस्ट है वो लगभग ऑलमोस्ट गेस्ड यानी कि उसके ऊपर गहरा घाव हो जाता है। ही फ्लंग इट बैक एट स्वामीनाथन, और वो लिस्ट जो है वो स्वामीनाथन के ऊपर वापस फेंक देते हैं। हु लुक्ड एट इट सैडली, जो कि उसकी तरफ
दुखी होकर देखता रहता है। हाउ डिलीशियस ही हैड बीन ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू अमीर मार्ट, और अमीर मार्ट नाम का जो मार्केट है वहाँ पर जाने का उसने कितना सुहाना सपना देखा था कि वो जाएगा वहाँ पर, जिंगलिंग द विथ कॉइन्स, कॉइन्स अपनी जेब में खनकाते हुए जाएगा, एंड बाइंग थिंग्स, और चीज़ों को खरीदेगा। ही वॉज जस्ट गोइंग आउट, और ये सब कुछ होने के बाद वो वहाँ से रूम से बाहर निकलता निकलता है। व्हेन फादर कॉल्ड हिम बैक, और उसके पिता उसको वापस बुलाते हैं, एंड सेड, और कहते हैं, हियर बॉय, सुनो लड़के, एज यू गो, जैसे तुम बाहर जा रहे हो, यू गुडनेस, अच्छा होगा, सेक, अच्छाई के लिए ये होगा कि रिमूव द बेबी फ्रॉम द हॉल, इस बेबी को यहाँ से, ये बच्चा जो रो रहा है इसको यहाँ से ले जाओ। आई कांट स्टैंड इज इडियटिक क्राई, मैं इसकी क्राई को, मीन्स इसके बेवकूफ़ी वाले रोने को मैं नहीं सुन सकता हूँ। वॉट इज़ द मैटर विथ हिम, क्या परेशानी है इस बच्चे को, रोता रहता है। इज़ योर मदर डी फॉर कैलोस, क्या तुम्हारी मदर जो है डी फॉर कैलोस, यानी कि कितनी कठोर हो गई है। द चाइल्ड में क्राई टिल ही हैज़ फिट्स फॉर ऑट शी केयर्स, क्या उसको किसी प्रकार से इसकी कोई परवाह नहीं है, ये बच्चा इतना रो रहा है तो तुम्हारी माँ से कहना कि उसको यहाँ से हटा ले और इसको रोना बंद करे, मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा वो स्वामीनाथन के पिता उससे कह देते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 8th चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, केवल एक 9th चैप्टर बचा है जो कि जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।